अभी आप अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो आप जितने लोग भी मुझको देख रहे हो तो ये सेंटेंस आपको गलत नजर आ गया। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप लोगों का इंग्लिश फॉर एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पे। भाई आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है और यूट्यूब पर तो लाखों लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आज मैं 7 साल पूरा इंग्लिश में मेहनत करने के बाद आप लोगों के सामने आया हूं। तो यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे, एक ऐसी इंग्लिश जो हमको एग्जाम पे हेल्प करे। तो आओ शुरू करते हैं। देखो, टीचर आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं और ऐसा नहीं है कि आप आज पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो। यहां पे अगर हम सिंपल सी एक छोटी सी बात करें कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच ने आपने देखा होगा, हम आपको एक वर्ड दे रहे हैं, आपके सामने जैसे ही हमने एक वर्ड लिखा आपके माइंड में इसका हिंदी आ गया कि इसका मतलब ये होता है। लेकिन रुक जाओ भाई, पार्ट ऑफ स्पीच लोग पढ़ाते हैं ना, डिफिनीशन बताते हैं। अगर डिफिनीशन बताते हैं तो ईमानदारी से बताओ क्या होती है पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनीशन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपसे पूछो तो आप तुरंत बोल दोगे नाउन है। मेरे अकॉर्डिंग अभी ये पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ नहीं है, सिंपल एक वर्ड है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। अभी छोटा सा इसको जान लीजिए, इंग्लिश को नहीं भाई, इंग्लिश के सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। अगर आज आपसे मैं पूछूं तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उनमें से किस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है आप नहीं बता पाओगे, या तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर नाउन है। रुक जाओ भाई, गलत है। देखो ध्यान से, ये आपके सामने मैंने डिफिनेशन लिख रखा है। आप देखो यहां पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, यानी कि शब्द जो हैं, ये जो वर्ड दिख रहा है ये अपना पार्ट ऑफ स्पीच तब दिखाएगा जब हम इसको फंक्शन कराएंगे। फंक्शन का मतलब समझ रहे हो ना भाई, फंक्शन का मतलब इसको जब सेंटेंस में यूज कर देंगे। अब देखो, अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं एक सेंटेंस, 3 पुलिस, सेंटेंस है 3 पुलिस मैन द एरिया। सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस की डिफिनेशन आपको पढ़ाई गई है, हमको पढ़ाई गई है। सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन होना चाहिए वर्ड का और वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी आप अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो आप जितने लोग भी मुझको देख रहे हो ये सेंटेंस आपको गलत नजर आ गया, क्योंकि पहले से प्री कंसीव होके आपने इसको मैन को नाउन ले रखा है। अब हम देखो, अगर हम बोलें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यही तो होता है आपके सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही तो होता है आपके सेंटेंस में। अभी आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। यहां पे इंग्लिश का मतलब क्या होता है आज रियलिटी आप देख लो भाई। जितना आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओगे उतना ही इंग्लिश आपको समझ में आएगी। जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई स्टोरी पढ़ते हो जो कि इंग्लिश में, तो उसमें कितने ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता है भाई। बहुत कम वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं चीनी देता हूं, दूध देता हूं, ड्राई फ्रूट्स देता हूं, चावल देता हूं और आपको बोल दूंगा इनको मिक्स करो तो क्या बनेगा? आप सब लोग बताओ कि इनको मिक्स करने पे क्या बनेगा? आप बोलोगे सर अगर ये सारी इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर देंगे तो खीर बन जाएगी। अब उसमें से ड्राई फ्रूट्स मैं हटा देता हूं तो क्या अभी मिलाओगे? खीर नहीं बनेगी, खिचड़ी बन जाएगी। बनेगी अब भी खीर ही भाई, हो सकता है उतनी अच्छी ना बने। उसी तरह हमारी इंग्लिश है। अब यहां पे देखो हमारे पास वर्ड है, 3 जानते हैं, पुलिस जानते हैं, एरिया जानते हैं। अब मैन का यहाँ पे वर्ब का क्या मतलब है हमको नहीं पता। अभी आप लोग बताओगे कि मैन का मतलब क्या है। हम ये बताओ कि पुलिस है, एरिया में पुलिस क्या करती है, इस चीज को मुझे बताओ। तो आप बैठे हो और आपके मुंह से एक बात आएगी कि अगर पुलिस है और एरिया की वो रखवाली ही कर सकती है। कभी देखा है आपने पुलिस एरिया, किसी एरिया में जाए वहां डांस करे? नहीं देखोगे भाई। पुलिस है एरिया में गई है तो उसकी रखवाली ही करेगी। और इंग्लिश में रखवाली का मतलब होता है प्रोटेक्ट। मैन का मतलब भी यहाँ पे प्रोटेक्ट ही है। ये मैं नहीं बना रहा हूं,
ये बना रहा है जो यहां लिखा है, वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। इसी को विस्तार से थोड़ा जानते हैं। अगर यहां पे मैंने मैन को वर्ब दिया तो ये मैं नहीं दे रहा हूं, आप जाओ ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी निकालो, वहां देख लो मैन को उन्होंने वर्ब की तरह यूज किया है, क्योंकि यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच पहले ही बता दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। कोई भी तुम वर्ड लाओ इंग्लिश का, जब तक फंक्शन नहीं कराओगे उसका पार्ट ऑफ स्पीच आप नहीं जान सकते हो। जैसे अभी एक वर्ड लिख रहा हूं, ये सबके माइंड में ये आ जाएगा कि ये वर्ब है। नो, गलत। अगर मैं यहां लिख दूं कि इज अ वर्ब, तो अब यहां पे ये देखो, ये इज जो है यहां पे नाउन बना। किस आधार पे? हमने नहीं बनाया, यहां लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इसको हमने सिर्फ फंक्शन कराया। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लोगे उतना ही आसान हो जाएगा इंग्लिश को पढ़ना। और मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस सोशल मीडिया के जमाने पे टीचर वही फेमस होता है जो आप लोगों को फंसा के रखता है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, टीचर ने बोला इंग्लिश बहुत आसान है, राइट, इंग्लिश आसान है, लेकिन वो जो बोलने वाला टीचर है ना भाई, वही इंग्लिश को बहुत कठिन कर देता है, बहुत हॉरेंडस टाइप की कर देता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। आज ये मेरी पहली क्लास है, थोड़ी सी जानकारी अगर आपको मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे जो भी अब वीडियो पढ़ेंगे वो सब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और याद रखना जो भी मैं टॉपिक उठाऊंगा उस टॉपिक को आप पढ़े हुए होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका भाई आपके सामने है। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, और याद रखना अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।